हाँ जी। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। तो खैर एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स अवेलेबल है। तो खैर आज की क्लास के अंदर करेंगे जी हम अपनी क्लास 11th की अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर, सबसे शुरुआती चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हालांकि सबसे शुरुआती चैप्टर को करने के लिए हम लोगों ने तो अभी तक पहले काफ़ी पढ़ाई कर ली। यहाँ पर अब कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो वाकई में इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि हाँ जी पहले चैप्टर नंबर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, लेकिन हमारा पैटर्न थोड़ा अलग रहा था। आज की ये जो क्लास है लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 तक हम क्या कर रहे थे? लेक्चर नंबर 9 तक हम बेसिकली अच्छे से समझ रहे थे, जान रहे थे कि अकाउंट्स की नब्ज क्या है, अकाउंट्स है क्या आखिर। शुरुआत में 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हम लोगों ने लिए थे, फिर उसके बाद में एक अच्छा सा प्यारा सा शानदार सा चैप्टर खत्म किया था हमने। कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि बेसिकली अकाउंटिंग की रूह क्या है, अकाउंट आखिर कहना क्या चाहता है, और क्यों पहले हमने ये चैप्टर समझे जाने, क्यों बाद में चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का जो कंटेंट है वो लगभग कुछ इस तरह का है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, मीनिंग पढ़ेंगे हम आज। इसके अलावा अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, तो कुछ ये वाली बातें हैं। तो बेसिकली क्योंकि भाई फ़ायदे जानने थे, मतलब जानना था, तो पहले अकाउंट्स को थोड़ा समझ तो लेते। अब शुरुआत में ही चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए ही भाई ज़्यादा अच्छा और रिकमेंडेड बात तो यही है कि पहले बेसिक थ्योरी जाके पढ़ लें। चैप्टर लेक्चर नंबर 1 to 10 है, यहाँ अकाउंट्स अवेलेबल है पे हम सारा ही कंटेंट कवर करेंगे आप लोगों के लिए। तो सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो पहले शुरुआती 9 लेक्चर देख लें। और चलो खैर, जैसे फिलहाल आज चैप्टर नंबर 1 खत्म करना है तो चैप्टर नंबर 1 भी सीधा देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बड़े ही अच्छे और कंफर्टेबल बैठे होंगे वो बच्चे जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेक्चर नंबर 1 to 9 जिन्होंने अच्छे से ध्यान से देखा है तो उन्हें बड़ा ही मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर, जहां हम चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर, पहली क्लास होने जा रही है चैप्टर नंबर 1 की। तो आओ जी जरा करते हैं जी शुरुआत। क्या है इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दो लेक्चर में खत्म कर देंगे ये चैप्टर। बड़ा ही आराम सा थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। तो इस चैप्टर में देखो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझाया करते हैं। क्या होता है जी अकाउंटिंग का मीनिंग? कि हमारी जितनी भी बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन की रिटन में रिकॉर्डिंग को ही हम अकाउंटिंग कह देते हैं बेसिकली। हमारी जो अकाउंटिंग है उस क्या काम है उसका? डेटा रिकॉर्डिंग। इन इजी वर्ड क्या काम है? डेटा रिकॉर्डिंग। बट अच्छे शब्दों के अंदर जब बात आती है, अच्छे शब्दों के अंदर, तो पहली बात तो ये अच्छे से जान लें कि अकाउंट एक कला है। अकाउंट्स एक कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस तरह की आर्ट? डेटा को रिकॉर्ड करने की एक आर्ट। तो बेसिकली किस तरह से एक बिजनेस के अंदर वेरियस जो ट्रांजैक्शन, वेरियस जो पैसे की लेन देन हो रही है, उसे आप किस तरह से रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा अच्छे और मीनिंगफुल वे में आप उस रॉ डेटा को क्लासिफाई भी करते हो, और क्लासिफाई करके आप रायता फैला देते हो अच्छे से, है ना। अलग अलग डिटेल में आप बहुत ज़्यादा क्लासिफाई कर देते हो, तो आगे जाकर आप समराइज भी करते हो। तो सबसे पहले तो देखो जो मेन कीवर्ड निकल के आते हैं आपके अकाउंटिंग की डेफिनेशन के, तो वो क्या निकल के आते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ डेटा। बट नॉट ओनली रिकॉर्डिंग, आप उसे बेहतर तरह से क्लासिफाई भी करते हैं, बांटते भी हैं, और फिर बांटने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद जो आपका डेटा होता है वो बल्क का हो जाता है, तो आप बाद में उसे समराइज भी करते हैं। जैसे ही आप आगे के चैप्टर जानेंगे तो वाकई में बाकायदा आप एक एक चीज को लिंक कर पाएंगे कि कैसे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जर्नल है आपका। कैसे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, लेजर नाम का ये आपका एक चैप्टर है। कैसे डेटा को समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस नाम का एक चैप्टर है। तो हर एक शब्द, हर एक वर्ड पर आपका चैप्टर बना हुआ है पूरा का पूरा। क्लास 11th के अंदर इसी ही साल हम लोग अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो सिर्फ थ्योरी जान रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है। डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को क्लासिफाई कर कर बल्कि बना देना, बहुत डिटेल में बना देना, और फर्दर उस डेटा को जल्द ही समराइज भी करते हैं हम। किस तरह का डेटा? किस तरह का डेटा? तो सिर्फ उस तरह का डेटा जो फाइनेंशियल नेचर का हो, सिर्फ उस तरह का डेटा जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करे। किस तरह का डेटा जिसे आप मॉनेटरी टर्म, फाइनेंशियल टर्म में नाप सकते हो, जांच सकते हो। तो कुछ ये वाली बातें हैं मेरे बच्चे, मेरे गुल्ले हैं। तो बेसिकली द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक्स, अरे नहीं जाओ, इकोनॉमिक्स मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक नेचर की इंफॉर्मेशन, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो आपके। ठीक है जी, तो जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी वो होगी आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जिसे सिग्निफिकेंट मैनर में, एक कायदे से आप मनी की टर्म्स में नाप सकते हो।
आप मनी की टर्म में नाप सकते हो। और क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन के यही आपके कीवर्ड हैं कि रिकॉर्ड कर दिया जी आपने डेटा, क्लासिफाई कर दिया और बाद में समराइज कर दिया? नहीं जी, आपका एक सबसे आखिरी और सबसे मेन कीवर्ड जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि आप फाइनली एनालाइज भी करते हो, एनालाइज भी करते हो। तो आप डेटा को रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे उस एंटायर डेटा को। कौन सा डेटा? जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी के टर्म में फाइनेंशियल नेचर में नापा जा सकता है, जांचा जा सकता है, एंड एनालाइज द रिजल्ट देयर ऑफ। अगर ये नहीं किया तो क्या किया? एनालाइज का मतलब क्या होता है? क्या होता है एनालाइज का मतलब? किसी चीज को जांचना, परखना, तराजू में तोलना, यानी किसी चीज से अच्छे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालना। एक अकाउंटिंग ही तो है जो एक ओनर को अच्छे अच्छे रिजल्ट दे पाती है, जिससे कि वो अपने बिजनेस के जरूरी फैसले ले पाता है। एक अकाउंटिंग ही तो है जो मैनेजमेंट को भी मदद करती है कि कब कौन से फैसले लेने हैं, हमें कंपनी को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है। एक अकाउंटिंग ही तो है जो इन्वेस्टर को मदद करती है कि मैं फलां बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूं या ना करूं। एक अकाउंटिंग ही तो है जिसके बेसिस पे अक्सर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अक्सर बोनस की मांग करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हमको भी तो चाहिए थोड़ा सा बोनस। एक अकाउंटिंग ही तो है जो वो डेटा रिकॉर्ड देती है जिससे कि बेसिकली गवर्नमेंट मांगती है एक बिजनेस कंपनी से टैक्सेस। ये अकाउंटिंग ही तो है जो बेसिकली बहुत से रिसर्चर्स को भी मदद करती है फर्दर और ज़्यादा इस सब्जेक्ट एरिया को एनहांस करने के लिए। तो ये सब अकाउंटिंग ही है ना, और क्या है? और अकाउंटिंग बेसिकली मेन पर्पस क्या है अकाउंटिंग का? डेटा का एनालिसिस करवा पाना। ये करके कुछ बातें हैं मेरे बच्चे। तो कुल मिला के ये आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। अब से पहले वाले लेक्चर में तो हम चीज़ों को समझ रहे थे और जो वाकई में पिछले सभी लेक्चर देख चुके हैं ना, उन्हें तो ये डेफिनेशन कंपेरेटिवली आसान लग रही होगी क्योंकि जो हम अब तक काम कर चुके हैं पिछले 9 लेक्चर में उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से। खैर, तो डन जी डन, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज कर देंगे और एनालिसिस कर जाएंगे। तो ये कुछ हमारी अकाउंटिंग की बातें हैं। इसके अलावा देन आगे एमसीक्यू की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि भाई आमतौर पर जो एक अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? तो बता मेरे बच्चे, भाई रिकॉर्डिंग होता है सबसे लास्ट स्टेप ना, ये तो सबसे पहला स्टेप होता है, ये तो सबसे पहला स्टेप होता है। क्या होता है सबसे आखिरी में? अभी तो देखा था सबसे आखिरी में एनालिसिस करते हैं। रिकॉर्डिंग तो सबसे पहला स्टेप होता है। अगर पूछा जाए पहला स्टेप कौन सा है तो रिकॉर्डिंग है। सबसे आखिरी स्टेप कौन सा है तो एनालिसिस है जी आपका सबसे आखिरी स्टेप। तो ठीक है, सबसे आखिरी में ही तो करोगे आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो डन जी डन, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाली बात हो गई मेरे बच्चे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन? कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? कौन सी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं है? जिसका पैसे से कोई लेन देन ना हो, जिसका कोई बिजनेस से लेना देना ना हो। तो ऑब्वियसली ऑप्शन जैसे ही हम पढ़ेंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा हमें कि कौन सी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अपने बच्चे, मेरे बच्चे, अपने बच्चे की अगर फीस भर रहे हैं, सन की अगर फीस भर रहे हैं, वो भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से भर रहे हैं, तो इसका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगर अपने बच्चे की फीस भर रहे हैं लेकिन बिजनेस से भर रहे हैं, जैसे पॉइंट नंबर डी है, अपने बच्चे की फीस भर रहे हैं लेकिन बिजनेस से भर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो बेसिकली है जी ये आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है क्योंकि आपने अपने बिजनेस के ही अकाउंट में से पेमेंट की है। लेकिन डन, ये जो सी नंबर की बात है ये तो अपने पर्सनल एक्सपेंस आप कर रहे हो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से, यानी इसका बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो डन, यही हमारा आंसर है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, रिकॉर्डिंग किन चीजों की जाती है? बताओ बताओ बताओ, किन की जाती है भाई? ऑब्वियसली क्या फाइनेंशियल की, नॉन फाइनेंशियल की, या सबकी कर देंगे? तो बस सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की करेंगे। और नालायक को ये बोथ ऑफ द अबव मत लगा देना है, ये हमारा फेवरेट ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, बिना पढ़े लगा दो, तो ये काम ना करिएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्डिंग की जाती है जो नॉन फाइनेंशियल होंगी, जिन्हें ना नाप सकते हो, ना जांच सकते हो, पैसे के टर्म में आप नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो वो कैसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा 5,000 रुपए पे किए गए ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए, ये क्या है? ये घटना है, इवेंट है, या ट्रांजैक्शन है? क्या होते हैं इवेंट, क्या होती है ट्रांजैक्शन? तो बेसिकली इवेंट मतलब ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में खुद ब खुद हो जाती हैं, खुद ब खुद हो जाती हैं, आप नहीं करते, खुद ब खुद हो जाती हैं। जैसे कि आपकी बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आग लग गई, आग लग गई, तो ऑब्वियसली एक इवेंट है, ये आपने नहीं किया, ये हो गया है ना। चोरी हो गई, ये आपने नहीं किया, ये हो गया है। और क्या इस तरह की चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं? हर एक वो चीज जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगी, फाइनेंशियली मेजर की जा सकती है, वो हर चीज रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये चीजें कहलाती है हमारा इवेंट। ऐसी कोई भी चीजें जो पैसे की लेन देन से रिलेटेड हो,
फाइनेंशियल टर्म में नापी जा सकती हों, उन चीज़ों को कहते हैं हम ट्रांजैक्शन, जिन्हें हम करते हैं। हमने सामान बेचा, हमने सामान खरीदा, हमने कैश बैंक में जमा कराया, हमने बैंक से पैसा निकाला, तो वो सब चीज़ें ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग के अंदर इवेंट भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की जाती हैं मेरे नालायकों, प्यारे प्यारे बच्चों। तो दोनों ही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो 5,000 रेंट हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, खुद नहीं होगा रेंट पे, खुद नहीं होगा रेंट पे। तो ये क्या है, ये क्या है? तो ये ट्रांजैक्शन है, खुद ही थोड़े ना हो जाएगा। जो चीज़ खुद ही हो जाती है हम नहीं करते, लेकिन उन जिनकी रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है वो चीज़ें आपकी इवेंट कहलाती हैं, ठीक है जी। और ध्यान रखना, इवेंट और ट्रांजैक्शन में कभी भी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं है। एक चीज़ या तो इवेंट हो सकती है या फिर ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब इवेंट भी होगी, ट्रांजैक्शन भी होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना मेरे गुल्लू है। तो डन। तो क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे पूछते हैं गुल्लू कौन है? गुल्लू है, मेरा प्यारा सा बच्चा है गुल्लू, और कौन है गुल्लू? खैर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्यारे से गुल्लू, तुम ही तो हो मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू हैं, तो आप ही हो मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट फाइनेंशियल इन कैरेक्टर? कौन सी वो ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की ही नहीं है, फाइनेंशियल नेचर की ही नहीं है? तो बताओ जी, बताओ कौन सी नहीं है? तो सामान खरीदा, ये भी फाइनेंशियल नेचर की बात है, बिल्डिंग खरीदी, ये भी फाइनेंशियल नेचर की बात है। अब एम्प्लॉय लोगों ने हड़ताल कर दी, अब हड़ताल को कैसे करोगे आप फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट है? कि हड़ताल कर दी जी, हड़ताल कर दी, हड़ताल कर दी, दंगे हो गए, लड़ाई हो गई परचेज मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को चमाट लगा दी है, लड़ाइयाँ हो गई। तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं? हाँ जी, बिजनेस को तो बहुत इम्पैक्ट करती हैं। बट आप इन्हें फाइनेंशियल नेचर में जांच नहीं सकते, नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो देखो, ये ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती, ये कोई फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें नहीं है, तो ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो बस ये वाली बातें हो गई। अब अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इज आर्ट या साइंस? क्या होती है अकाउंटिंग है मेरे बच्चे? क्या होती है अकाउंटिंग? तो आप कहेंगे हमें क्या है अकाउंटिंग, हम तो कॉमर्स लिए ना, हमने आर्ट ली ना, हमने साइंस ली, अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग तो कॉमर्स है। सर जी, आपने क्वेश्चन गलत बना दिया है, अकाउंटिंग तो कॉमर्स होती है, अकाउंटिंग ना साइंस होती ना आर्ट होती। तो मेरे बच्चे, बेसिकली यहाँ पर साइंस वर्ड का मतलब बिल्कुल भी नहीं है आपका साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बातें, और यहाँ आर्ट्स वर्ड का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी ह्यूमैनिटीज़ की कुछ बातें कर रहे हैं हम, हिस्ट्री पॉल साइंस की कुछ बातें कर रहे हैं, तो बेशक नहीं। साइंस वर्ड का मतलब आमतौर पर यहाँ इस क्वेश्चन में जो सेंस निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी कि जो सर्टेन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। आर्ट का मतलब कि जहाँ पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी बातें, जहाँ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बातें आ जाती हैं कि एक पर्सन एक ही चीज़ को किसी अलग तरह से कर रहा है, दूसरा पर्सन थोड़ा अलग तरह से कर रहा है। जहाँ कहीं भी जिन भी चीज़ों में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आ जाती है, उस चीज़ों को हम आर्ट कहते हैं कि भाई ये तो कला है। नृत्य एक कला है, गाना सिंगिंग एक कला है ना। एक पर्सन अलग तरह से गाएगा, दूसरा पर्सन अलग तरह से गाएगा, एक पर्सन अलग तरह से डांस करके दिखाएगा, दूसरा अलग तरह से डांस करके दिखाएगा। परफेक्शन हमेशा बढ़ता रहेगा। ये सब चीज़ें कलाएं होती हैं, ये सब आर्ट होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अकाउंटिंग एक बहुत बेहतरीन कला है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। बट क्या ये सिर्फ एक कला है? नहीं जी, ये तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी चलता है। चैप्टर नंबर 3 आपका प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अच्छे से प्रिंसिपल्स भी जानेंगे, रूल्स भी जानेंगे, तो यहां पर रूल्स की भी मौजूदगी होती है मेरे बच्चे। तो डन, बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है, ये दोनों ही चीजें हैं मेरे बच्चे। तो कुछ ये वाली बातें हो गई हैं, ठीक है जी। ये नहीं करना कि हाँ भाई अकाउंट्स तो कॉमर्स है, ये साइंस आर्ट क्या लिख रहे हो? तो बोथ ऑफ द अबव है, इसके अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स भी हैं, रूल्स भी हैं, इसलिए इसे साइंस से भी कंपेयर किया जा सकता है। और यहाँ पर कला भी है, ये एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इवन डेफिनेशन के अंदर भी जो हमने वर्ड यूज किया था वो अकाउंटिंग इज एन आर्ट वर्ड ही यूज किया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट वर्ड ही यूज किया था। खैर, तो आर्ट तो डेफिनेटली है, बाकी साइंस भी है क्योंकि भैया रूल्स भी हैं। खैर, अब आगे बात कर लेते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग के फीचर क्या हैं। अब देखो, अकाउंटिंग के फीचर क्या होते, बड़ी आसान है भाई। अकाउंटिंग क्या है? डेटा की रिकॉर्डिंग करवाता है। मेन इसका पर्पस क्या है? मेन इसका पर्पस है कि ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिस इन्फॉर्मेशन से ही फर्दर आगे डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। ओनर फर्दर डिसाइड कर पाते हैं काफ़ी सारे ज़रूरी फैसले लेने से पहले। वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि भाई मुझे डेटा दे दो थोड़ी मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे ही बिजनेस के बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल डेटा मुझे दे दो, जो आपने आज से पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। मेरी किस ब्रांच में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मेरे किस इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट हुआ है, किस में लॉस हुआ है, वो सारा फाइनेंशियल डेटा मुझे दे दो, सो दैट मैं फर्दर डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे आगे बिजनेस कैसे चलाना है।
मैनेजमेंट को भी काफ़ी सारी ज़रूरी डेटा मिलता है अकाउंट से ही। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इज अ डेटा, डेटा डेटा डेटा, फाइनेंशियल डेटा। इस डेटा की प्रिपरेशन इज अकाउंटिंग। तो इसके फीचर्स क्या होंगे जी? क्या होंगे इसके फीचर? बताओ हैं मेरे बच्चे, क्या होंगे? बताओ बताओ बताओ। कौन सा कलर चूज करें? यही कर लेते हैं। नहीं, ये करेंगे हम, बढ़िया से करेंगे, ये वाला करेंगे। तो टू मेंटेन ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, भाई आपके जो बिजनेस है, आपकी जो सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनका सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड मेंटेन कर देता है। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जो हम लोगों ने कर भी लिया। जिसने चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन कर लिया वो तो अच्छे से जान भी गया होगा कि क्या बातें चल रही हैं, कि हाँ भाई जो भी हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके दे देता है ये। इसके अलावा ऑब्वियसली एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये पता करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम, जो कि हमारे अकाउंटिंग के डेटा से ही पता लगता है। जब तक अकाउंटिंग के अंदर डेटा नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं पता लगेगा, तब तक कैसे काम चलेगा। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी ये बता देता है कि हाँ भाई हम कितने पानी में हैं। इन शॉर्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारा फाइनेंशियल डेटा दे देता है ये हमारी अकाउंटिंग, है ना, सीधी सी बात है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, फायदे नुकसान बता देता है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है, और क्या करता है? और क्या करता है बताओ? जो अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, यूजर्स का क्या मतलब हुआ? जो अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूजर कौन होते हैं? यूजर ओनर होते हैं, यूजर है मालिक। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजमेंट है वो यूज़ करती है। जो गवर्नमेंट है वो टैक्स की कैलकुलेशन में यूज़ करती है अकाउंटिंग को, यानी सभी कंपनीज से बोलती है अपना अपना फाइनेंशियल डेटा हमें सबमिट करो, अपनी अपनी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड हमें दो, हम देखेंगे कि आपने जो टैक्स जमा कराया है वो सही जमा कराया है या नहीं। ठीक है जी। आप बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, बैंक में जाओगे आप लोन लेने के लिए, बैंक वाले सीधा बोलेंगे कि अच्छा लोन चाहिए आपको, है लोन चाहिए, तो पहले जरा लेके तो आओ अपना फाइनेंशियल डेटा, जरा देखे तो सही कि अगर आप में वो काबिलियत भी है या नहीं, फाइनेंशियल आप में स्ट्रेंथ है भी या नहीं कि हम आपको लोन दें। हम तो नहीं मानते, तुम तो बोलते ही रहोगे हम तो इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इतना प्रॉफिट कमाओगे। जरा लेके तो आओ अपना फाइनेंशियल डेटा, जरा देखे तो सही कि कितने पानी में हो आप, तब जाके देखेंगे कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है। ठीक है जी। ये वाली बातें हैं, बाकी इसमें बड़े अच्छे से और भी बातें करनी है हमें, है ना, कि कई बार बैंक वालों को अकाउंटिंग की मदद से बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ऐसे करके कुछ बातें हैं। खैर चलो बाद में करेंगे ये बातें तो, है ना। चलो खैर, तो अकाउंटिंग मतलब स्कोप काफ़ी 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 ज़्यादा है ना। और ये जितने भी हमारे अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं जो अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, उन यूज़र्स को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती है हमारी अकाउंटिंग। जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसे असिस्ट करती है कि उन्हें कभी भी कोई भी एक नया फैसला लेना है कि भाई नई ब्रांच खोलनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसमें असिस्ट करती है ये अकाउंटिंग। तो ये करके कुछ फीचर्स हो गए, और फायदे भी इससे रिलेटेड ही हो गए। फायदे क्या होंगे? यही सारी चीज़ें फायदे हैं एक तरह से। ठीक है जी। बस फीचर्स बोलते हुए हम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बातें नहीं बोल रहे थे, एडवांटेजेस बोलते हुए हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें बोलने वाले हैं, है ना। अब जैसे एक लास्ट फीचर अभी अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, ये सेम टू सेम हमारा यहाँ पर भी दिया हुआ है कि प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, है ना, सीधी सी बात है। और बाकी हमारी ये हमने फीचर में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फीचर में, कि हाँ भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है, प्रॉफिट लॉस बता देता है। तो यही सेम टू सेम पॉइंट हमारा एडवांटेजेस के अंदर भी है कि भाई प्रोवाइड करता है ये वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे कि हमें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग जाती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन लगभग एक ही बातें हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, लाइक 6 महीने में या 1 साल में हम देखते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसे लॉस सहना पड़ रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस तो बताता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन भी बता देता है कि आप कितने पानी में हो, आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक है, कितनी आपके पास में चीज़ें, कितनी प्रॉपर्टीज, कितनी बिल्डिंग, कितनी मशीन्स वगैरह हैं आपके पास में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बता देता है। ये काफ़ी आसानी से आपको कंपैरेटिव स्टडी कभी भी करनी हो, जैसे एक स्टूडेंट को भी अक्सर अपनी कंपैरेटिव स्टडी जरूर करनी चाहिए। कैसी कंपैरेटिव स्टडी? कि हम पिछले साल जितने नंबर लेके आए थे इस साल और ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। एक विल पावर जरूर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी विल पावर? कि पिछले साल जितने नंबर लेके आए थे इस साल उससे चाहे एक नंबर फालतू लेके आएंगे, लाएंगे जरूर। और यही एक एक नंबर अगर आप फालतू लेके आओगे तो ना जाने आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, बहुत बेहतरीन जगह पहुंच जाओगे। तो एक नंबर आपको बढ़ाते जाना है,
एक एक नंबर आपको बढ़ाते जाना है। पिछली क्लास में जितने नंबर लेके आए थे उससे एक नंबर भी अगर आपने बढ़ा लिया, 2 बढ़ा लिए, 3 बढ़ा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नंबर भी अगर आपने बढ़ा लिया तो यानी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। डज नॉट मैटर कि आपके पहले कितने नंबर आए थे, आपको एक नंबर भी बढ़ा लिया तो आपकी बात बन जाएगी, उससे अगली क्लास में एक नंबर और बढ़ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक एक नंबर बढ़ाते जाना है और इसके लिए थोड़ी ही पढ़ाई की ज़रूरत है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत, थोड़ी पढ़ाई की ज़रूरत है। तो बस लगातार प्रोग्रेस करती रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिएगा प्लीज़। चलो खैर, तो बेसिकली कभी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर कंपैरिजन करना हो कि भाई पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना हुआ है तो अकाउंटिंग मतलब काफ़ी आसानी से मदद कर देती है इन चीज़ों के अंदर हमारी। इसके अलावा कभी भी हमें कि हाँ भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया टैक्स लायबिलिटी का, तो उसे सेटल करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है कि भाई मुझे कितना जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है। तो इनकम टैक्स या मतलब जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कहीं भी लोन लेना होगा तो बैंक वाले सीधा बोलते हैं हमें कि अपनी अकाउंटिंग का डेटा लेके आ जाओ। तो कहीं भी लोन अगर मुझे लेना है, लोन रेज करना मतलब लोन लेना, तो उसके लिए सीधा बैंक वाले हमसे अकाउंटिंग डेटा मांगते हैं। तो इसमें भी हमें मदद करती है। हमें कोई भी नया फैसला लेना होगा ओनर को कि भाई कोई ब्रांच बंद करनी है, कोई खोलनी है, तो इस तरह की चीज़ों में भी बेसिकली अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो कुछ ये वाली बातें हैं। तो चलो खैर डन, तो ये सारी की सारी बातें हो गई हमारी, है ना। तो डन, इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 की शुरुआती बातें तो कर ली हमने, अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया है, कुछ इवेंट और ट्रांजैक्शन का मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं क्या नहीं रिकॉर्ड होती ये जान लिया, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए हमने, जान ली है, समझ ली है मेरे बच्चे। तो डन, चैप्टर नंबर 1 की शुरुआती बातें हमारी खत्म हुई। अगली कंक्लूडिव बातें हम नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। ये थी 10वीं, लेक्चर नंबर 10 आपका। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 के अंदर आपका चैप्टर समाप्त, बात खत्म, ठीक है जी, ओके। तो डन, फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म हुई। तो जैसा कि कहते हैं कि अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अकाउंट्स अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा।